अपशब्द कहा गया, उनकी मां को लेकर गाली गलौज की गई, क्या कहेंगे? देखिए, गाली गलौज करना तो ये तो अपना भारतीय संस्कृति से बहुत अलग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री है। और माँ के लेके गाली बकना ये तो बहुत असभ्य बात है। और इसमें मैं पार्टी के लीडर को भी, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि इस पे संज्ञान लेने की उनको जरूरत है। और उनके सामने ये अगलत बात का प्रयोग किया गया, मतलब गाली गलौज किया गया उनके सामने, तो उनको उसी समय उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए था और उसी समय उनको रोकना चाहिए था। हालांकि कार्रवाई की भी मांग की गई, कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्ट भी हो गया है, क्या ये प्लांटेड नहीं लग रहा है? नहीं, अरेस्ट देखिए, ये आने वाले सभी, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा के हो, राजद के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनके लिए भी एक ये सीख की बात है कि अगर हम किसी भी पार्टी से, पद कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मगर पद का एक अपना गरिमा होता है, हर पद का। तो वो अगर उनको सजा नहीं मिलेगा तो फिर आगे कार्यकर्ता का मनोबल फिर बढ़ेगा, फिर इस तरह का बात आएगी। आज पटना में भारी बवाल हुआ है, सदाकत आश्रम में भाजपा कार्यकर्ता घुस के तोड़फोड़ भी किए हैं, मारपीट भी किए हैं, हालांकि लाठियां दोनों साइड से बरसी। देखिए, ये तो होना ही है। जब आप किसी भी पार्टी के मुखिया को आप गाली बकिएगा, उनके घर के, उनको भी माँ बहन, आप आम आदमी पे लीजिए, आप किसी भी आम आदमी को रोड चलते आप मतलब किसी को गाली बक दीजिए, देखिए वो आदमी आपसे लड़ना ही चाहेगा। तो इसमें ये तो होना ही था, मगर इसमें अभी दोनों पार्टी को ध्यान रखने की जरूरत है। और जो जो उनके महागठबंधन के जो अध्यक्ष हैं, उनको ये चाहिए था कि इस पे हम इनसे क्षमा मांगने की जरूरत थी। अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है महागठबंधन के लोगों से? नहीं, महागठबंधन के लोगों से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं किया। पर उनको, महागठबंधन के नेता को, उनको चाहिए था कि हम इस पे आगे बढ़ के उन्हें क्षमा मांगने की जरूरत थी। चुनावी वर्ष से कितना उनको हानि पहुंचेगा ये सब बातों से? कि अभी जो मेन मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस मुद्दे को से भटकाने के लिए ये नया मुद्दा को लाया गया है। विपक्ष भी तो आरोप लगा सकती है ना कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, उनको डाइवर्ट भी करने का एक प्लान हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने गाली नहीं बकाया, ये तो महागठबंधन के लोगों ने गाली बकाया। जिस तरीके से रिएक्शन हुआ है, रिएक्ट किया है, वहां जाकर तोड़ फोड़ किया सदाकत आश्रम में। देखिए, आपको हम पहले ही बताया कि अगर आप जैसे गाली बकिएगा तो दूसरी तरफ से भी तो आप प्रतिक्रिया का उम्मीद रखिएगा। जब आप किसी को खुले मन से किसी को ऐसा गाली आप बक रहे हैं जो हम लोग बोल भी नहीं सकते, भाजपा के लोग अपने बोल नहीं सकते हैं, तो आप समझिए कि आप ऐसा गाली बक रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री को। कहीं कहीं अपनी शासन को, अपने प्रशासन को ये चैलेंज देने वाली बात हो गई कि हम भी गुंडागर्दी में उतर जाए। आपकी सरकार है, आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते थे, लेकिन आप गुंडागर्दी पर उतर गए। नहीं, वो देखिए, यहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिल से लगे हुए हैं। उनको भी लगा कि मेरे पार्टी के मुखिया को लोग गाली बका। जैसे अभी आप अपने घर में रहते हैं, अगर आप दो भाई है, तो अगर आपको कोई आके गाली गलौज करे, दूसरा भाई ऑटोमेटिक जाएगा। इसीलिए कार्यकर्ता थोड़ा सा ज्यादा आक्रोशित हो गए। ये चुनावी वर्ष है, अभी मैदान में है, कुम्हरार में लगातार आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या नजर आती है? देखिए, समस्या तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है या माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना है, वो धरातल पे नहीं आ पा रहा है। जिनको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है, उनका एज होने के कारण, उनका बहुत एज हो गया है, इसके कारण वो बहुत सा फील्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी जल जमाव का समस्या, अभी भी आप चले जाइए कस्तूरबा कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, बचस्पति कॉलोनी, अभी आप इतने गर्मी में भी वहाँ हर घर में पानी घुसा हुआ है, जो वहां तक सरकार तक बात पहुंच ही नहीं पा रही। और क्या अभी मैदान घूम रहे हैं और दिख रही है, या आपको अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है, आप चुनाव में उतरते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जल जमाव की समस्या अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो हम ये वादा करते हैं कि 100 दिनों के अंदर जीत के आएंगे और 100 दिनों के अंदर हम अपने कुम्हरार विधानसभा के जल जमाव से इसको मुक्त करेंगे। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा समस्या है कि
जो आप यहाँ पे आप देखते होंगे बाजार समिति, मुसल्लेपुर हाट, ये सब का जो एरिया है, ये यहाँ पे लोग पूरे बिहार से लोग आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना लाइब्रेरी की व्यवस्था है, स्टूडेंट की ना कोई लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि सरकार का बहुत सा योजना है, पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य नहीं सही होने के कारण हो या एज अधिक होने के कारण हो, जो विकास पटना साहिब विधानसभा में दिख रहा है, जो विकास बांकीपुर विधानसभा में दिख रहा है, वो कुम्हरार विधानसभा में नहीं दिख रहा है। के अलावा, लाइब्रेरी के अलावा, जिम के अलावा भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जो स्लम बस्ती है, यहाँ 26,000 कुम्हरार विधानसभा में स्लम वोटर है हमारे, वहां पर जो उनकी जो बेसिक जरूरत है, जैसे उनके पास आधार नहीं है, उनके बिल्डिंग में अगर जाइएगा जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहां पर आप रह नहीं पाइएगा 10 मिनट भी। तो मैं सबसे पहले, अगर मैं किसी पार्टी से भी जीत के आता हूँ, अगर टिकट हमको मिलता है और हम चुनाव जीत के आते हैं, तो सबसे पहले मैं स्लम बस्ती का विकास का काम करूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि उनके जो बिल्डिंग में जो भी बेसिक जरूरत है, मैं 100 दिनों के अंदर ये भी पूरा करूंगा। ठंड में कंबल का भी वितरण किए हैं। आगे क्या कुछ योजना है जो जिससे गरीबों को लाभ मिले? देखिए, अभी स्लम बस्ती में, अभी छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हम स्लम बस्ती में झंडोत्तोलन के लिए गए हुए थे। वहां पर मतलब पीने के पानी का समस्या था, और उसमें मात्र 500 रुपया लगा और 500 घरों को पानी मिला। ये छोटा सा समस्या था, जिसको वहां ना पार्षद देख रहा है, ना वहां के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, कोई नहीं। तो वो छोटे छोटे काम करने की जरूरत है वहां पर। और मैं वादा करता हूं कि अगर किसी भी पार्टी से मैं जीत के आऊंगा, तो मैं ये समस्या को सबसे पहले दूर करूंगा। वहां पे बेसिक, जैसे आप सरकारी योजना कैसे लीजिएगा, उसका लाभ कैसे उठाएगा, ना आपके पास आधार है, बहुत लोगों के पास ना राशन कार्ड है। एक ऐसा घर वहां स्लम बस्ती में हम गए तो वहां 4 दिनों से खाना नहीं बना था। तो आप बताइए कि ना उसके पास राशन, विकलांग है, ना उनके पास राशन कार्ड है, ना आधार है, कोई सुविधा ले नहीं पा रहे सरकार का योजना का, और ना कोई वहां पे जनप्रतिनिधि कभी जा रहे हैं। सिर्फ वोट के समय जाते हैं लोग, वोट मांगते उसका चले आते हैं। आपने एक अच्छी बात देखी कि आप चुनाव से पहले ही अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, हर लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इनफैक्ट ठंड में कंबल का भी वितरण कर रहे हैं। देखिए, कंबल वितरण तो ठंड में ही करते हैं, हम सालों भर स्लम बस्ती के क्षेत्र में शिक्षा का भी काम करते हैं। अभी झंडोत्तोलन में अभी हम सभी स्लम बस्ती में कॉपी, कलम, पेन का वितरण हर साल करते हैं, स्कूल बैग का वितरण करते हैं। तो वो सब तो बेसिक चीज है, वो तो ऐसे भी अगर चुनाव लड़े नहीं लड़े, वो तो मेरा कार्यक्रम चालू रहेगा।